माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय वीडियो। माय नेम इज राम फ्रॉम A1 कोचिंग। तो बेटा हम लोग आज पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है मार्केटिंग एंड सेल्स कमर्शियल स्टडीज का। तो फर्स्ट चैप्टर हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था। अगर आप लोगों ने अभी नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, जाके फर्स्ट चैप्टर पढ़ सकते हो। बाकी किसी का यूनिट टेस्ट वगैरह होने वाला तो मैंने ऑलरेडी 4-5 साल से सिलेबस कई बार खत्म कराया है, तो वो भी प्लेलिस्ट है, जाके वो भी आप वहां से चेक करके पढ़ सकते हो। सिलेबस 99.9% सेम ही रहता है। ठीक है, चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है मार्केटिंग एंड सेल्स। ठीक है, तो इस पर मैं जॉब मार्केटिंग डिटेल नोट्स लिखा है, ये नाम नहीं है। ठीक है, क्या नाम है? मार्केटिंग एंड सेल्स। तो चैप्टर का नाम क्या है? मार्केटिंग एंड सेल्स। तो सबसे पहले भैया क्या है मीनिंग ऑफ मार्केटिंग, कि भैया मार्केटिंग का मतलब क्या होता है। अगर हम लोग मार्केटिंग का मतलब जानने जा रहे हैं अपनी जिंदगी में, तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए इसके में? मार्केट। क्या पता होना चाहिए भाई साहब? मार्केट। मार्केट क्या होता है, फिर हम मार्केटिंग के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो मार्केट का मतलब होता है ये है आपका बायर, ये है आपका सेलर, ये आपका बायर, ये है आपका सेलर। तो बायर जो सामान खरीदता है, सेलर जो सामान बेचता है। तो एक ऐसा प्लेस, एक ऐसी जगह जहां पर बायर और सेलर एक दूसरे से, क्या चीज? जहां पर बायर एंड सेलर एक दूसरे से आपस में मिलते हैं। ठीक है, और बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, गुड्स एक्सचेंज करते हैं, बदले में उनको पैसा देते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? क्या बोलते हैं? मार्केट बोलते हैं। मतलब ऐसी जगह जहां पर बायर और सेलर कुछ एक्सचेंज कर रहे हो, वो क्या होता है? मार्केट होता है। ये पहले की किताब में यही था, थोड़ा सा आज अपग्रेड हो गया है। आप घर बैठे फ्लिपकार्ट से करते हो, स्नैपडील से करते हो, किसी भी तरह से आप बाइंग एंड सेलिंग करते हो, सामान एक्सचेंज करते हो। अगर बाइंग एंड सेलिंग हो रही है, चाहे वो घर बैठे हो रही हो, चाहे दुकान पे जाके हो रही हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मार्केट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मार्केट बोलेंगे। अब ये मार्केटिंग क्या होती है भाई? देखो, मार्केटिंग का मतलब समझना। मार्केटिंग का मतलब होता है जनरली पूरी सारी चीजें, मतलब सामान किस तरह से बेचना है, कैसे कस्टमर को अट्रैक्ट करना है, ये सारी चीजें मार्केटिंग के अंदर आती है। जैसे आप कोई नया प्रोडक्ट बना रहे हो, तो आप पहले क्या करोगे? सर्वे करोगे। मतलब कोई नया प्रोडक्ट बना रहे हो, नया प्रोडक्ट मतलब कोल्ड ड्रिंक आती है, कोल्ड ड्रिंक पियो। कोल्ड ड्रिंक में आपने पिया होगा ना, पेप्सी, माजा, ड्यू, मिरिंडा। अब नया आ गया है ताज़ा, नई कोल्ड ड्रिंक का क्या नाम है? ताज़ा। अब माजा तो पिया था भैया, ताज़ा कहाँ से आ गया? तो नई कोल्ड ड्रिंक आप लॉन्च कर रहे हो, ताज़ा नाम की एक नई कोल्ड ड्रिंक लॉन्च कर रहे हो। अच्छा ठीक है, लॉन्च कर रहे हैं। अब जब नया लॉन्च करोगे उससे पहले आप सर्वे करोगे ना मार्केट में, क्या ये प्रोडक्ट बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, फायदा होगा कि नहीं होगा। फिर उसकी एडवर्टीजमेंट करोगे। ठीक है, करोगे नहीं करोगे? उसका प्रमोशन करोगे, है ना, उसकी सेलिंग करोगे, और उसमें नए नए ऑफर लाओगे, फिर बेचोगे, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह करोगे, संभाल के उसको वेयर हाउस में रखोगे, फिर उसको फीडबैक लोगे, कस्टमर को बेचोगे। तो बोले कि जितने भी काम हो रहे हैं सब किस में आते हैं? मार्केटिंग के अंदर आते हैं। मतलब किसके अंदर आते हैं? मार्केटिंग के अंदर। ठीक है, वो शॉपिंग होता है जिसमें घर वाले बोलते हैं ना मार्केटिंग करने जा रहे हैं। मार्केटिंग नहीं, वो शॉपिंग है। मार्केटिंग ये होता है भैया सामान को पूरा बनाने के बाद उसको बेचने तक सारा काम जो एक प्रोसेस में आता है, वो क्या होता है? मार्केटिंग होता है। ठीक है, तो क्या लिखा है? मार्केटिंग द प्रोसेस आइडेंटिफाइंग कस्टमर नीड्स। अच्छा, इससे पहले मैं एक चीज आपको बताऊं, ये रुक जाओ, ये तो ठीक है, अभी मैं कराऊंगा इसको। मार्केटिंग में आपकी बुक में दिया होगा 2 अप्रोच होती है। ठीक है, कई अप्रोच होती है भैया? 2 अप्रोच। एक का नाम है ट्रेडिशनल अप्रोच। ठीक है, क्या है? ट्रेडिशनल अप्रोच आपकी बुक में होगा। और दूसरा होती है बेटा जी मॉडर्न अप्रोच। ठीक, ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है, मॉडर्न अप्रोच क्या है, ये मीनिंग लिखी है मॉडर्न अप्रोच की है। ठीक है, ट्रेडिशनल अप्रोच है क्या? ट्रेडिशनल मतलब होता है भैया पुराना। क्या होता है? पुराना। मॉडर्न मतलब क्या होता है? न्यू। न्यू यानी कि नया। तो अगर आप ट्रेडिशनल मार्केट का मतलब क्या? पुराना। मॉडर्न का मतलब क्या? नया। तो ध्यान से इस बात को सुनो और समझो। पहले के टाइम में क्या होता था, हम लोग प्रोडक्ट ओरिएंटेड थे। क्या थे? प्रोडक्ट ओरिएंटेड। प्रोडक्ट ओरिएंटेड का मतलब क्या है? ट्रेडिशनल में आज से 25-30 साल पहले हम लोग प्रोडक्ट बनाते थे अपने हिसाब से, एक साथ बनाते सामान, बल्कि कस्टमर को बेच देते थे। क्यों भाई? कस्टमर के पास इतने ऑप्शंस नहीं होते थे, लिमिटेड शॉप्स होती थी, तो उसको मजबूरी में आके खरीदना पड़ता था। हम अपने हिसाब से काम करते थे। लेकिन वक्त बदला, 2026 आया, जमाने चेंज हो गए, और जब जमाना चेंज हो जाता है भाई साहब, तो फिर हमें भी तो चेंज होना पड़ता है। तो उसी के साथ हम लोग क्या लेके आए? मॉडर्न कॉन्सेप्ट लेके आए। मॉडर्न का मतलब क्या होता है? न्यू। न्यू का मतलब क्या होता है? नया।
क्या होता है, नया। अब इसमें क्या होता है बेटा जी, इसमें सबसे पहले आपका आता है, इसमें अब हम लोग क्या है, जो भी सामान बनाते हैं वो कस्टमर के अकॉर्डिंग बनाते हैं। किसके हिसाब से, कस्टमर। कस्टमर इज द किंग। कस्टमर कौन है, किंग है यहाँ पर। कस्टमर कौन है, किंग। किंग कोहली जैसे है वही तरह यहाँ पर कस्टमर किंग है। कस्टमर को जो चाहिए वही बनाएंगे, अपने हिसाब से नहीं बना सकते। ठीक, क्या लिखा है देखो, मार्केटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग कस्टमर नीड्स। इसमें हम लोग क्या करते हैं, प्रोसेस है, मॉडर्न अप्रोच की बात कर रहा हूँ, एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग कस्टमर की नीड को समझते हैं। ट्रेडिशनल में नहीं समझते, अपने हिसाब से काम करते थे, आप समझते हैं। क्रिएटिंग प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं, और सर्विसेज टू सेटिस्फाई दोज नीड्स एंड डिलीवरिंग देम टू कस्टमर एट द राइट प्लेस। यहाँ पर क्या करते हैं, सर्विसेज देते हैं सेटिस्फाई करने के लिए दोज नीड्स एंड डिलीवरिंग देम टू कस्टमर एट द राइट प्लेस, राइट टाइम एंड राइट प्राइस। मतलब कस्टमर को सर्विस देते हैं, प्रोडक्ट देते हैं राइट प्लेस पर, राइट टाइम पर, और अच्छे राइट प्राइस पर, ताकि कस्टमर सेटिस्फाइड हो सके और दोबारा भैया हमारे दुकान पे आए। अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और मैंने अच्छे से नहीं पढ़ाया तो आप दोबारा नहीं पढ़ोगे, तो इसलिए ये टारगेट होता है, ठीक है, कि अच्छे से पढ़ाए ताकि आप भी पढ़ो, आपको छोटे भाई बहन भी पढ़ रहे हैं यार, ठीक है। फिर मार्केटिंग इंक्लूड्स मार्केट रिसर्च, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्राइसिंग, प्रमोशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। यही सारी चीजें आती है जो मैंने बताया था, सर्वे वगैरह। क्या सबसे पहले रिसर्च करते हैं यानी सर्वे करते हैं, उसका डेवलपमेंट होता है, प्रोडक्ट बनाते हैं, उसकी प्राइस सेट करते हैं, प्रमोशन करते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये सारी चीजें क्या आती है, आपके मार्केटिंग के अंदर आती है। इट एम्स टू सेटिस्फाई कस्टमर, इसका मकसद क्या होता है, कस्टमर सेटिस्फाई करना, व्हाइल अर्निंग प्रॉफिट फॉर द बिजनेस। देखो प्रॉफिट तो सबको कमाना है, लेकिन कस्टमर को सेटिस्फाई करना इज द मस्ट पॉइंट। अगर कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होगा तो कुछ भी उखाड़ लो, सॉरी कुछ भी उखाड़ लो, कुछ हो नहीं सकता, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग। क्या है बच्चा, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग। अब ये ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग क्या होता है, वो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग का मतलब होता है मकसद। हम लोग ऑब्जेक्टिव मार्केटिंग क्यों करते हैं, उसका क्या रीजन है, क्या मकसद क्या हमारा। नंबर वन पर है बच्चा कस्टमर सेटिस्फैक्शन। क्या है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर को सेटिस्फाई करना। जो भी हम लोग काम कर रहे हैं उसका पहला मकसद क्या है, किसी भी तरह करके कस्टमर को सेटिस्फाई करना है, ठीक है, समझ में आ रही बात। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग इज टू सेटिस्फाई कस्टमर। कस्टमर नहीं सेटिस्फाई होगा तो कुछ भी कर लो, कोई फायदा नहीं है। बाय प्रोवाइडिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस, उनकी नीड और एक्सपेक्टेशन के हिसाब से काम करना पड़ता है। कस्टमर सेटिस्फैक्शन लीड्स टू लॉयल्टी एंड रिपीट परचेजेस। कस्टमर हमारा सेटिस्फाई हो जाएगा तो हमारे पास लौट कर आएगा। अगर आपसे कोई खुश है तो वो आपके पास लौट के आएगा, अगर आपको है ना नहीं है तो वापस आएगा, नहीं आएगा, दांत मारो यार ऐसे लोग को। तो आप देखो, इसलिए किसी को सेटिस्फाई करना भैया बहुत मस्ट होता है। अगर आपने किसी को सेटिस्फाई नहीं किया है, खुश नहीं है आपसे, तो वापस नहीं आएगा। तो इसलिए उसको वापस लाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, कस्टमर को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। नंबर 2 प्रॉफिट जनरेशन। प्रॉफिट जनरेशन का मतलब क्या होता है, पैसा कमाना है, लेकिन कस्टमर को सेटिस्फाई करके। याद रखना, मार्केटिंग हैज अ बिजनेस इंक्रीज सेल्स एंड अर्न प्रॉफिट। मार्केटिंग हेल्प करती है इंक्रीज करने में सेल्स और प्रॉफिट को अर्न करने में। प्रॉफिट इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। प्रॉफिट क्या है, एसेंशियल है सर्वाइवल के लिए, ग्रोथ के लिए और एक्सपेंशन के लिए, ठीक है। नंबर 3, अगर मैं नंबर 3 पर आऊं बेटा, नंबर 3 पर आता है क्रिएशन ऑफ डिमांड। क्या आता है, क्रिएशन ऑफ डिमांड। क्रिएशन ऑफ डिमांड का मतलब यहाँ पर ये होता है कि डिमांड को क्रिएट करना। कभी आप देखो, ईद आ गई, दिवाली आ गई, डिमांड बढ़ेगी, दिवाली चली गई, डिमांड घटेगी, क्रिसमस आ गया, बढ़ेगी घटेगी। अब ये बहुत ऊपर नीचे हो रहा है भाई साहब, इसको थोड़ा ऐसे रखो कि ऐसे चलता रहे, बहुत ज्यादा डिमांड ना होने पाए। डिमांड को इंक्रीज करने के लिए हम लोग नई नई चीजें करते हैं, कभी एक के साथ एक फ्री कर देते हैं, प्रोडक्ट ऑफर निकालते हैं, ये सब मार्केटिंग का ही पार्ट होता है, ताकि हमारी डिमांड बनी रहे, एक स्थिर रहे, इसलिए हम लोग मार्केटिंग का यूज करते हैं। यहाँ तक हो गया तो मैं एक चीज बताना चाहूंगा, अगर आप चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको चैनल पर कॉमर्शियल स्टडीज, इकोनॉमिक, साथ ही साथ हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी, इन सारी चीज़ों की वीडियोस आपको प्रोवाइड करूंगा और करता हूं। और दूसरी चीज़ साथ ही साथ आपको व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में नहीं पता है तो व्हाट्सएप ग्रुप, मेरा नंबर ले लो 8957250045, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और कॉन्टैक्ट करने के बाद व्हाट्सएप ग्रुप ऐड हो जाओ, वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है।
कोई अगर मुझसे पर्सनली जूम एप्लीकेशन के थ्रू भी पढ़ना चाहता है तो भी इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है, पढ़ सकता है। डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, ऐप डाउनलोड कर लो, इतनी सारी चीजें कर लो। और अगर मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो अगर मुझे फीस वगैरह देना चाहते हो यार तो फीस मेरी दे दो। फीस मेरी क्या है भाई, ले लो। मेरी इंस्टा आईडी है A1 कोचिंग 1234, इस पे फॉलो कर दो एक बार। और मेरी पर्सनल आईडी है आमिर SUHAIL 7031, आमिर 7031, इस पे फॉलो कर दो। इतना काम कर दो भाई तो बड़ी मेहरबानी हो जाएगी, मुझे भी अच्छा लगेगा। हाँ यार बच्चे कुछ तो सपोर्ट कर रहे हैं ना, इतना तो सपोर्ट कर सकते हो। इंस्टा पे फॉलोअर्स बढ़वा दो, ठीक है। चल वहाँ अच्छा ऐसा नहीं खाली फॉलोअर्स बढ़वा रहा हूँ, कंटेंट भी देता हूँ, रील मस्त मस्त बना के दूंगा, आप खुश हो जाओगे, ठीक। चलो आगे है मार्केट एक्सपेंशन। मार्केट को जब बढ़ाना होता है हमें, जब मार्केट एक्सपेंड करनी होती है, अगर नहीं होती है एक्सपेंड करना होता है, एक्सपेंशन करना होता है, तो हम चाहते हैं कि हम और मार्केट में जाएं, तो उसके लिए हमें स्पेंड करना पड़ेगा। तो मार्केटिंग हेल्प बिजनेसेस इंटर न्यू मार्केट्स एंड रीच मोर कस्टमर्स, इंक्रीज देयर कस्टमर बेस। तो हमें और रीच करना है, अपने प्रोडक्ट को बढ़ाना है, अपनी रीच बढ़ाना है, तो वहां पर ही मार्केटिंग का काम होता है। बिल्ड ब्रांड इमेज या गुडविल लिख सकते हो। हर आदमी अपनी इमेज बनाना चाहता है। जैसे मार्केट में LG की क्या इमेज है, एप्पल की क्या है, एक इमेज है, लोग कहते हैं नहीं मोबाइल अच्छा है, LG एक भरोसेमंद प्रोडक्ट है ना। तो उसी तरह हर आदमी, हर बिजनेसमैन अपने बिजनेस की एक इमेज बनाना चाहता है, बिल्ड करना चाहता है। तो जब बिल्ड आप अपनी करनी चाहोगे इमेज, तो उसमें क्या आती चीजें, यही सारी चीजें आती है ना। मार्केटिंग क्रिएट्स अ पॉजिटिव रेपुटेशन एंड आइडेंटिफाइंग फॉर अ ब्रांड, अ स्ट्रॉन्ग ब्रांड इमेज कैन इंक्रीज मार्केट कस्टमर ट्रस्ट। ये सारी चीजें क्या है, कस्टमर का ट्रस्ट को बढ़ा सकती है। बिल्ड ब्रांड इमेज आपकी इमेज को बिल्ड करती है बाबू, समझ रहे हो, क्लियर है। ये सारी चीजें आपके मार्केटिंग के अंदर आती है। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में कांटेक्ट कर सकते हो। भाई मैं आपको वन शॉट भी दे रहा हूँ और पार्ट वाइज भी दे रहा हूँ। मेरा पर्सनल रहता है मैं डेली आपको वीडियो दे दूँ, एक तो पार्ट वाइज दूँ, उतना पढ़ो काम खत्म। नोट्स चाहिए कांटेक्ट करो, इस व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड हो जाओ, वहाँ से नोट्स मिल जाएगा, नहीं ऐप डाउनलोड कर लो, वहाँ पर भी मिल जाएगा, ठीक है। यही नोट्स आपको मिल जाएगा बना बनाया, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, कुछ पैसे वैसे नहीं देने आपको। अच्छा हमारी एक बुक भी लॉन्च हुई है, अगर किसी को बुक चाहिए तो उनको मैं बता दूं, उसको हम लोगों ने बहुत ही मेहनत से प्रिपेयर किया, जिसके अंदर आपको नोट्स भी मिलेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिलेंगे, केस बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे, प्रैक्टिस के लिए MCQs वगैरह मिलेंगे। खुद हमारी पर्सनल लॉन्च की हुई बुक है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जिसको अगर आपको चाहिए तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। प्राइस इसका 699 रुपीज़ है, लेकिन जस्ट आपको अगर इसको परचेज करना है तो आपको ये बुक अभी मिल जाएगी जस्ट ओनली 500 रुपीज़ में। खुद मैंने बनाई है, देखिए फोटो भी लगी हुई है, मैम के थ्रू बनवाया गया इसको, और जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन ये सारी चीज़ें मैंने कराई है। तो आप चाहो तो इसको ले सकते हो, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। बाकी इसके लिए सेपरेट वीडियो में बना दूंगा क्या चीज़ें हैं, कैसे। कॉमर्शियल स्टडीज़ की है, इकोनॉमिक्स की बहुत जल्द अवेलेबल हो जाएगी अगस्त सितंबर तक, ठीक है। तो अगर आपको चाहिए तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आपका एड्रेस भेज दो, वहाँ पर भेज दी जाएगी। बहरहाल यहीं तक रखते हैं, चलो जल्दी स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम है टॉपिक का नाम है डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेल्स। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में इसके आने के चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा रहते हैं। बहुत बड़ी हैरानी की बात नहीं होगी पेपर में आ जाए, 5 पॉइंट्स पढ़ के जाना। पेपर में भैया आप लोग डिफरेंस इस तरह से लिखोगे, मार्केटिंग और सेल्स का टेबल बना लोगे, यार टेबल नहीं है लेकिन मैं समझा दे रहा हूँ क्या लिखना है टेबल में। पहला पॉइंट से मार्केटिंग का है, तो मार्केटिंग आइडेंटिफाइज एंड सेटिस्फाइज कस्टमर नीड। मार्केटिंग क्या करती है, आइडेंटिफाई करती है और कस्टमर की नीड, कस्टमर को क्या चाहिए इसको सेटिस्फाई करती है। तो सारा काम कस्टमर की नीड के हिसाब से होता है। यहाँ पर क्या है, वेरियस सेल्स फोकसेस ऑन सेलिंग प्रोडक्ट, जबकि सेल्स किस पे फोकस करता है, सेलिंग प्रोडक्ट पर। किस पे करता है बच्चा, सेलिंग प्रोडक्ट, सेल प्रोडक्ट को बेचने पे, सामान बेचो काम खत्म, हमसे कस्टमर से मतलब नहीं है। नंबर 2, मार्केटिंग इज कस्टमर ओरिएंटेड। मार्केटिंग क्या है, कस्टमर ओरिएंटेड। मार्केटिंग में क्या मेन काम होता है, कस्टमर पे फोकस होता है। वेयर एज सेल्स इज प्रोडक्ट ओरिएंटेड, जबकि सेल्स क्या है, प्रोडक्ट ओरिएंटेड है। क्या है, प्रोडक्ट। यहाँ पर प्रोडक्ट के हिसाब से सामान बनता है, प्रोडक्ट बेचो पैसा कमाओ, प्रोडक्ट बेचो पैसा कमाओ, ठीक है। नंबर 3, मार्केटिंग बिगिन बिफोर प्रोडक्शन, वेयर सेल्स बिगिन आफ्टर प्रोडक्शन। मार्केटिंग कब शुरू होती है, बिफोर प्रोडक्शन, सामान बनाने से पहले जाके सर्वे करते हैं, रिसर्च करते हैं, उसके बारे में पता लगाते हैं, फिर शुरू होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, वेयर सेल्स बिगिन आफ्टर, यहाँ पर सेल्स शुरू होती है आफ्टर प्रोडक्शन के बाद। नंबर 4, मार्केटिंग एम्स एट लॉन्ग टर्म कस्टमर रिलेशनशिप, वेयर सेल्स एम्स एट इमीडिएट रेवेन्यू। मार्केटिंग का फोकस होता है लॉन्ग टर्म कस्टमर को सेटिस्फाई करना है लॉन्ग टर्म के लिए, ताकि मैं आज आपको अच्छे से पढ़ाऊं तो कल आपके भाई बहन नहीं पढ़ने आएंगे, छोटे भाई बहन। लेकिन सेल्स में क्या है, बेचो हटाओ, काम खत्म करो, प्रोडक्ट बेचना है, पैसा कमाना है, काम खत्म होगी, बात खत्म। फिर
मार्केटिंग हैज अ वाइड स्कोप, मार्केटिंग का क्या वाइड स्कोप है, इसमें इंक्लूडिंग रिसर्च, प्राइसिंग, प्रमोशन, ये सारी चीजें आती है। प्राइस सेट करना, उसके बारे में रिसर्च करना, प्रमोशन करना, जबकि उसमें क्या है, मेरे सेल्स हैज अ नैरो स्कोप लिमिटेड सेलिंग, ये सेल्स है क्या है, नैरो स्कोप है, क्या है, इतना ज्यादा स्कोप नहीं होता है भाई साहब। आगे मीनिंग ऑफ प्रोडक्ट, आगे क्या भाई साहब, मीनिंग ऑफ प्रोडक्ट, देखो भाई मीनिंग ऑफ प्रोडक्ट का मतलब क्या है, अ प्रोडक्ट इज एनीथिंग ऑफर्ड द मार्केट फॉर यूज, प्रोडक्ट का मतलब होता है ऐसी कोई भी चीज जो कि आप मार्केट में ऑफर करते हो, जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, जैसे ये मेरा मोबाइल फोन मेरा फेवरेट आ गया, इसको जो हम लोग टच करते हैं, छूते हैं, है ना, फील कर सकते हैं, ये टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, ये क्या है, मार्केट है, टेंजिबल चीजें होती है, ये बॉटल टच कर सकते हैं, क्या है, ये टेंजिबल चीज है, ये बोर्ड क्या है, ये टेंजिबल चीज है, छू रहे हैं ना, देखो, है ना, लेकिन तो प्रोडक्ट में भी टेंजिबल सच एज बुक, मोबाइल एंड फर्नीचर, जिसको बेच के पैसा मिल जाए, इसको कंज्यूम करके कस्टमर सेटिस्फाई हो जाए, वो सारी चीजें क्या होती है, प्रोडक्ट होती है। सर्विस क्या होता है भाई साहब, सर्विस इनटेंजिबल चीजें होती है, क्या होती है, इनटेंजिबल, जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते, इसको हम लोग फील नहीं कर सकते, सॉरी जिसको सिर्फ फील कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते। भाई जैसे अब मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप फील कर सकते हो ना कि हाँ सर अच्छा पढ़ा रहे, खराब पढ़ा रहे, यू कैन जस्ट फील, ठीक है, आप क्या कर सकते हो, सिर्फ उसे फील कर सकते हो। उसी तरह कोई भी चीज हो रही हो, आप क्या कर सकते हो बेटा, फील कर सकते हो। अगर कोई आपके लिए कोई एफर्ट कर रहा है, कोई मेहनत कर रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, उसके लिए फील कर सकते हो, टच नहीं करोगे भैया कहाँ एफर्ट, कहाँ एफर्ट, कहाँ एफर्ट, ऐसा थोड़ी ना करोगे, यू कैन जस्ट फील कि कितना ज्यादा एफर्ट किया इसने मेरे लिए, आप खाली एफर्ट को फील कर सकते हो, उसको आप टच नहीं कर सकते हो, है ना। तो उसी तरह सर्विस होती है, चाहे डॉक्टर हो चाहे इंजीनियर हो, तो उसकी आप सर्विस को क्या कर सकते हो, यू कैन जस्ट फील नॉट टच। अच्छा डॉक्टर है, फील कर सकते हो, अच्छा टीचर है, फील कर सकते हो, अच्छा लॉयर है, फील कर सकते हो, ठीक है भैया। अच्छा, अ सर्विस एंड एक्टिविटी बेनिफिट और फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू कस्टमर विदाउट ट्रांसफरिंग ओनरशिप, इसकी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती भाई, जो मेरे पास दिमाग में नॉलेज घुसी हुई है, जो मेरे दिमाग में चल रहा है, वो आपके नहीं डाल सकता ना, मैं डाल सकता तो डाल देता, नहीं डाल सकता तो बात ही खत्म, इतना पढ़ाना नहीं पड़ता, नहीं डाल नहीं सकते ना, ट्रांसफर नहीं हो सकती है। सर्विसेज आर इनटेंजिबल एंड कैन नॉट बी टच, सर्विस क्या है, इनटेंजिबल है और इसको हम लोग टच नहीं कर सकते। एग्जांपल इंक्लूड टीचिंग, बैंकिंग एंड हेल्थ केयर, इंक्लूड टीचिंग, बैंकिंग एंड हेल्थ केयर, ये सारी चीजें, ठीक है भैया, ठीक है भैया, आ जाओ भैया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इसके बाद डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट एंड सर्विस, प्रोडक्ट एंड सर्विस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत हैरानी की बात है पेपर में आ जाए, मार्केटिंग एंड सेल्स या प्रोडक्ट एंड सर्विस, दोनों में से एक क्वेश्चन आना ही आना है, रेडी रहना। अच्छा अभी जहाँ बता दूं, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं ऐड हुए तो मेरा नंबर ले लो 8957250045, अपना नेम, अपना क्लास, सिटी मेंशन करके व्हाट्सएप पे भेज देना, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड कर दूंगा, वहाँ पर बहुत सी अपडेट रहती है जो मैं शेयर करता हूँ, तो आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करेगी। और अगर आपने हमारे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो मेरी आईडी ले लो A1 कोचिंग 1234, बढ़िया बढ़िया कंटेंट डालता हूँ, देखोगे तो थोड़ा सा कभी कहीं मोटिवेशन आ जाएगा, चेहरे पे स्माइल आ जाएगी, फॉलो कर दो, इतना सा कर सकते हो भाई, कर दो भाई, ठीक है, ये मेरी फीस हो जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक। आगे है मीनिंग ऑफ प्राइसिंग, अब ये क्या होता है, प्राइसिंग क्या होता है सर, प्राइसिंग क्या होता है, अच्छा सॉरी ये रह गया, प्रोडक्ट और सर्विस में डिफरेंस क्या है, प्रोडक्ट इस टेंजिबल होते हैं, वेयर सर्विस क्या इनटेंजिबल, प्रोडक्ट को टेंजिबल है, प्रोडक्ट को छू सकते हो, टच कर सकते हो, सर्विस इनटेंजिबल है, नहीं कर सकते। प्रोडक्ट ओनरशिप इज ट्रांसफर, प्रोडक्ट की ओनरशिप ट्रांसफर हो सकती है, वेयर सर्विस ओनरशिप इज नॉट ट्रांसफर, जबकि ओनरशिप सर्विस ट्रांसफर नहीं हो सकती। प्रोडक्ट कैन बी स्टोर्ड वेयर सर्विस कैन नॉट, प्रोडक्ट को स्टोर कर सकते हो जबकि सर्विस को स्टोर नहीं कर सकते हो। प्रोडक्ट आर प्रोड्यूस बिफोर कंजम्पशन वेयर सर्विसेज आर प्रोड्यूस एंड कंज्यूम साइमल्टेनियसली, प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस बिफोर कंजम्पशन, प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है कैसे, बिफोर प्रोडक्शन से पहले, और वेयर सर्विस क्या होती है, प्रोड्यूस होती है कंज्यूम साइमल्टेनियसली, ठीक है। तो इसको प्रोडक्ट कंजम्पशन से पहले प्रोड्यूस करते हैं, उसके बाद कंज्यूम करते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है ना, साइमल्टेनियसली रहता है। प्रोडक्ट क्वालिटी इज इजियर टू मेजर, प्रोडक्ट की क्वालिटी को इजीली मेजर कर सकते हो, सर्विस की क्वालिटी को मेजर नहीं कर सकते हो, सिंपल हो गया। आगे देखो मीनिंग ऑफ प्राइसिंग, आगे क्या बच्चा, मीनिंग ऑफ प्राइसिंग, बस एक मिनट रुकना। ठीक है, तो आगे क्या है बेटा, मीनिंग ऑफ प्राइसिंग। अब ये मीनिंग ऑफ प्राइसिंग क्या है, कोई भी चीज को परचेस करने के लिए जो आप पैसे देते हो ना, वो क्या होता है, प्राइसिंग। जैसे मोबाइल है, मोबाइल को मैंने खरीदने के लिए मान लो 10,000 रुपीज दिया, जो 10,000 रुपीज मैं पे कर रहा हूँ ना इस प्रोडक्ट के लिए या किसी भी सर्विस के लिए, इसको क्या बोलते हैं, उसका प्राइस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्राइस।
तो प्राइसिंग इज द प्रोसेस, प्राइसिंग क्या एक प्रोसेस है ऑफ डिटरमाइन करना द अमाउंट ऑफ मनी, क्या चीज, अमाउंट ऑफ मनी, किसका मनी, कस्टमर्स मस्ट पे फॉर अ प्रोडक्ट, जिसमें कस्टमर को मस्ट पे करना चाहिए प्रोडक्ट के लिए और सर्विस के लिए। प्राइसिंग अफेक्ट डिमांड, प्रॉफिटेबिलिटी, मार्केट पोजीशन ऑफ अ बिजनेस, ये सारी चीजें मार्केटिंग के अंदर आती है। प्राइस मतलब किसी प्रोडक्ट को परचेज करने के पैसा देना पड़ता है, यहाँ से यहाँ तक याद कर लो। इसके साथ ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइसिंग, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखो। नंबर 1 मैक्सिमाइज प्रॉफिट। चलो समझो ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइसिंग क्या है। हम लोग किसी भी चीज का प्राइस सेट करते हैं तो उसके पीछे हमारा एम होता है कि हम क्या चाहते हैं। अगर हमें सेल्स बढ़ानी है तो शुरू में सस्ता करेंगे, नए हो तो प्राइस को उस हिसाब से रखो, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है तो अपने कॉम्पिटिटर के हिसाब से प्राइस सेट करो। अगर आप एक प्रोडक्ट बेच के ज़्यादा पैसा कमाने, जैसे आईफोन वाले तो उस हिसाब से प्राइस सेट करो। तो प्राइस सेट करने के अलग अलग मकसद होते हैं। आपका क्या मकसद है? तो पहला है मैक्सिमाइज प्रॉफिट, पहला है क्या, मैक्सिमाइज प्रॉफिट। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो कम बेचते ज़्यादा पैसा कमाते हैं, जैसे एप्पल, इन लोग का प्राइस हमेशा क्या होता है, हाई क्वालिटी का रहता है और हाई प्राइस रखते हैं। मैक्सिमाइज, ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, कम बेचते हैं, प्रॉफिट ज्यादा कमाते हैं। बिजनेस सेट प्राइसेस टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट एंड इंश्योर ग्रोथ, तो साथ ही साथ इन्हें ग्रोथ करनी होती है। नंबर 2 सर्वाइव कंपटीशन, जब मार्केट में सर्वाइव करना है तो भाई उस हिसाब से प्राइस सेट करना पड़ता है। टेलीकॉम की लाइन में अगर आप आगे पीछे प्राइस करोगे तो आप लोग सिम यूज करना बंद कर देंगे। तो कॉम्पिटिशन सर्वाइव दिक्कत होती है, लिव एंड लेट वाला सेट वाला है, तो आपको सर्वाइव करने के लिए आप उस हिसाब से प्राइस सेट करते हो। एप्रोप्रिएट प्राइसिंग सेट करते हो, हेल्प बिजनेस रिमेन कॉम्पिटिटिव एंड रिटेन कस्टमर्स। नंबर 3 इंक्रीज सेल्स वॉल्यूम, अगर आपको अपनी सेल्स की वैल्यूम को बढ़ाना है, ये वाला रिमोट बटन नहीं, सेल्स बढ़ाना है, तो आप अगर आप सेल्स बढ़ाना चाहते हो तो आपको प्राइस डाउन करना पड़ेगा, तभी कस्टमर अट्रैक्ट। क्वालिटी अच्छी हो लेकिन सेल्स को डाउन करो तो उस हिसाब से प्राइस सेट करो। तो अट्रैक्टिव प्राइसिंग इंकरेज कस्टमर टू बाय मोर प्रोडक्ट। अगर प्रोडक्ट अच्छा है, क्वालिटी भी अच्छी है तो कस्टमर कैसे नहीं आएगा, आएगा भाई, आएगा, हर हाल में आएगा। नंबर 4 कस्टमर वैल्यू, कस्टमर की वैल्यू, ऐसा प्राइस बनाओ, ऐसा प्राइस सेट करो कि उस क्वालिटी में कस्टमर सेटिस्फाई हो जाए। कस्टमर सेटिस्फाई हो, उसको लग रहा है कि हाँ ये चीज वर्थ इट है, ये चीज मुझे लेनी चाहिए, वो आएगा और कई लोगों को सजेस्ट भी करेगा। नंबर 5 मार्केट शेयर। अब अगर आप मार्केट में शेयर चाहते हो ज्यादा, मतलब ऐसे मान लो टेलीकॉम है, लाइन है, टेलीकॉम में क्या है, जियो है, वोडा है, एयरटेल है, ठीक है, बीएसएनएल भी है। अब इन लोग क्या चाहते हैं, ज्यादा शेयर किसका हो, मेरा हो। 100% होते हैं तो ये चाहते हैं कि 100% मेरा हो जाए, 100 मेरा हो। मतलब हर आदमी चाहता है कि यूजर्स मेरे ज्यादा हो। तो अगर आप चाहते हो यूजर्स ज्यादा हो तो आपको प्राइस डाउन करना पड़ेगा। जैसे जियो था, जियो न्यू जब आया था, इसने फ्री दिया था 6 महीने तक, भैया फ्री में चलो। अब लोग खरीदते थे, अट्रैक्ट होते थे, भैया फ्री मिल रहा है, 4G का सिम मिल रहा है, फ्री मिल रहा है, चलाएंगे डेटा, तो लोग अट्रैक्ट हुए। तो अगर आप शुरू में शेयर कैप्चर करना चाहते हो, अपनी मार्केट को कैप्चर करना चाहते हो, तो प्राइस आपको डाउन करना पड़ेगा। प्राइसिंग कैन हेल्प अट्रैक्ट मोर कस्टमर, प्राइस आपकी हेल्प करता है कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने में एंड इंक्रीज द कंपनी शेयर इन द मार्केट। इससे आपको शेयर क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी तरह चैप्टर कंप्लीट हो गया, देख लो, खत्म हो जाएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कर लो, बाकी आपको वन शॉट भी मैं इसका दे दूंगा। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लोगों को शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच।